Hello students, welcome to all of you. Good morning to all of you. In today's class we will learn about the next part of the types of reactions. In the previous part we have discussed about the type of reactions. They are the types of chemical reaction are the 5 types. What are the 5 types? Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reactions. We have studied the 3 part into the previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बच्चों तो आप जाके उस वीडियो को देखें. इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 4th पार्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं इसके बारे में हम इस क्लास में हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने जो देखी थी, जिन्हें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दिया था बच्चों, उन्हें हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि वहां पर केवल एक ही जो एलिमेंट था, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस टू द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. ये हमने पिछली क्लास में सीखा था. आज की क्लास में हम सीखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट. मीन्स यहां पर आपके जो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 कंपाउंड्स हैं, वो आपके डिस्प्लेस होंगे, एक्सचेंज होंगे. ठीक है, कैसे होंगे बच्चों, चलिए सीखते हैं इस क्लास में. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reactions in which 2 different atoms or groups of atoms are exchanged are called displacement reaction. मीन्स बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 डिफरेंट एटम आपके ऐड होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, आर एक्सचेंज. वो क्या किए जाते हैं बच्चों, एक्सचेंज होते हैं, आपस में एक दूसरे बदल दिए जाते हैं. कैसे बदले जाते हैं बच्चों, अभी हम आपको बता रहे हैं. जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा बच्चों AB प्लस CD. AB प्लस CD जैसे मैंने आपके सामने लिखा, तो हम यहाँ से देख रहे हैं बच्चों कि जो B है वो C के साथ आ जाए. AB में से कौन डिस्प्लेस हो गया, B हो गया बच्चों, और D किसके साथ आ जाएगा बच्चों, A के साथ. तो हम यहाँ से देख रहे हैं AD प्लस BC. ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं ध्यान से. इसमें आपने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर जो B था आपका, ठीक है, वो यहां से डिस्प्लेस होकर किसके साथ आ गया बच्चों, C के साथ में, और D डिस्प्लेस होकर किसके साथ आ गया, A के साथ में. तो बच्चों यहां पर आपके 2 एक्सचेंज ऑफ एटम होते हैं, आपके 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज. उन्हें हम बोलते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन इस बच्चों इसकी ध्यान रखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयोनिक कंपाउंड्स. बेटा यानी 2 आयोनिक कंपाउंड आपको दिए. आयोनिक कंपाउंड जानते हैं ना बच्चों कैसे बनते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कैटायन और एनायन. ठीक है, कि कोई भी आपका एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका एक कैटायन हो और एक एनायन हो, ठीक है, तो वो आपका एक क्या बनाता है, आयोनिक कंपाउंड बनाता है. चलिए अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयोनिक कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस. react by exchange of their ions. सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, react by exchange of their ions to form new compound are called double displacement reactions. Okay students, चलिए बच्चों देखते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं. when barium chloride react with sodium sulfate, react with sodium sulfate, then barium chloride react with sodium sulfate, then barium sulfate and sodium chloride are formed, and sodium chloride are formed. ओके स्टूडेंट, और जो आपका जो बेरियम सल्फेट बनता है बच्चों, ये आपका इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है. कैसा बनता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड. इसको हम बोलते हैं बच्चों पीपीटी. पीपीटी का मतलब होता है बच्चों प्रेसिपिटेट. क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट. तो चलिए बेटा इसकी रिएक्शन क्या होगी, यहां से देखें हम, BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस हमारा सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये भी आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है.
ठीक है। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों हमारा बनता है, क्या बनता है, BaSO4 BaSO4 प्लस NaCl। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो आपका बनता है ये आपका व्हाइट पीपीटी बनता है बच्चों। कैसा बनता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका बनता है इनसॉल्युबल कंपाउंड। कैसा होता है बच्चों, इनसॉल्युबल कंपाउंड आपका बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये बेरियम क्लोराइड, व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सभी बच्चे इसे नोट करेंगे बेटा इसे। ठीक है, इस रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हैं बेटा यहां से कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, हेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो आप यहां से देख रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं आपके पास में जो सल्फेट आयन है वो किसके साथ है, सोडियम सल्फेट के साथ, और क्लोराइड आयन किसके साथ है बच्चों, बेरियम के साथ में है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट, जो सोडियम क्या आपका जो सल्फेट आयन है वो आपका सोडियम सल्फेट से निकलकर किसके साथ आ जाता है बच्चों, बेरियम के साथ, और आपका क्या बना लेता है बच्चों, SO4 बना लेता है। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस कौन कौन से हो रहे हैं बच्चों इसमें, सल्फेट आयन, ठीक है, और क्लोराइड आयन। ठीक है, ये आपकी अपनी जगह से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ये आपके आयंस इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बच्चों इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, जो आपके पास दो कंपाउंड दिए हैं, उन दोनों कंपाउंड में जो आपके आयंस हैं वो अगर अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। समझ में आ गया बच्चों। देखिए यहां पर नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपकी बच्चों टू टाइप्स की होती है। एक होती है बच्चों आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकंड होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, नंबर फर्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तो बच्चों those reactions in which precipitate is formed by mixing of two aqueous solutions। ठीक है, precipitation reactions are those reactions in which two aqueous solutions are mixing together and precipitate is formed in that reaction। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच two aqueous solutions are mixing together and precipitate is formed in that reaction। that reaction is known as precipitation reaction। तो बच्चों यहां पर हम जो करेंगे ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो बच्चों इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ये आपका एक्वस में है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस आपका NaCl क्या होता है बच्चों, एक्वस होता है। NaCl आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड है, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। AgNO3 भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। तो बच्चों इसमें क्या बनता है आपका AgCl, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों Ag, इसका जो आपका आयन है वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा सोडियम के साथ, और जो NaCl का जो क्लोराइड आयन है वो किसके साथ आ जाएगा बच्चों, ये किसके साथ आ जाएगा, जब तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हाँ या ना बच्चों। तो आप यहां से देख रहे हैं, तो आपका क्या बना बच्चों AgCl, ठीक है, प्लस NaNO3, AgCl, ठीक है बच्चों,
AgCl प्लस NaNO3 NaNO3। तो AgCl क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और NaNO3 क्या होता है आपका? सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है बच्चों? सोडियम नाइट्रेट। तो आपको जो AgCl आपको मिलता है, AgCl जो होता है वो आपका कैसा होता है? PPT होता है बेटा। क्या होता है ये? प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रेसिपिटेट। ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये आपका PPT में बनता है, और ये आपका हो गया, आपका क्या है बच्चों? ये आपका एक्वा सॉल्यूशन निकलता है इसमें, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या था? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, तो यानी AgNO3 के पास में कौन सा आयन था बच्चों? आपके पास था यहाँ पर नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन किसके साथ ऐड हो गया? सोडियम के साथ। और जो सोडियम क्लोराइड के साथ जो क्लोराइड आयन था वो किसके साथ आ गया बच्चों? आपका क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ में। तो आपका बन गया आपका AgCl प्लस NaNO3। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। नोट कर लीजिए बेटा सभी से, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नोट कर लीजिए बेटा सभी। और ये हमारा बनता है इसमें PPT। बेटा PPT क्या होता है? जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था, PPT जो है वो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है बच्चों, इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल कंपाउंड आपका बनता है बच्चों, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, उसी को हम बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? प्रेसिपिटेट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच two aqueous solutions are mixed together. Two aqueous solutions are mixed together and an insoluble compound is formed in that reaction, that is known as precipitate. ठीक है, that reaction is known as, in those reaction in which precipitate is formed are known as precipitation reaction. Example मैंने आपको दिखाया, silver nitrate plus sodium chloride converted into silver chloride plus sodium nitrate. ठीक है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए इसे। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है आपकी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जैसे कि आपको पता है डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफी होती है। जैसे जब पेट में जब एसिडिटी बन जाती है बच्चों, तो वहां पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हम इनो पीते हैं। क्या पीते हैं बच्चों? जैसे आपने सुना होगा कि एसिडिटी बन रही है, इनो पीजिए, 6 सेकंड में आपकी जो है एसिडिटी गायब। तो ऐसा क्या होता है इनो में? इनो में होता है बच्चों बेस। क्या होता है? बेस। और हमारे पेट में जो एसिडिटी बन रही है वो बनती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, उससे हमारी क्या बनती है? एसिडिटी बनती है। और उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं? इनो। ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा, उसे हम खाते हैं, जिससे वो जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बन जाता है बच्चों? ये आपकी हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? दोज रिएक्शंस इन विच एसिड रिएक्ट with base to form salt are called as neutralization रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो आपको एसिड के साथ में क्या रिएक्ट कर रहा है? बेस। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से हमने लिया यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl, आप देख रहे हैं यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, तो आप इसमें क्या बनेगा बेटा कि इसका जो आयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH आयन, हाइड्रोक्लोरिक का जो ये है, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, Na किससे मिल जाएगा? Cl से। ठीक है, और ये H किससे मिल जाएगा? इससे। तो बेटा आपका क्या बन रहा है यहाँ से? NaCl प्लस वाटर, दिखाई दे रहा है बच्चों। और ये आपका क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो एक आपका साल्ट है। क्या है बच्चों? ये साल्ट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ये आपका साल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो बच्चों इसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कन्वर्ट इनटू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होगी आपके, आपने क्या देखा, दोज रिएक्शंस इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट, ठीक है, आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल है, नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स इसे। नोट कर लीजिए बेटा सभी। सभी स्टूडेंट देखें बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपका क्या है। नेक्स्ट देखिए, आपका चल रहा है बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, आपका नंबर 5 आपका है ये, इसे बोल रहे हैं हम यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बच्चों बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शन 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे इन्हें कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखिए बेटे, ये वर्ड आपके सामने है रेड प्लस ऑक्स, तो ये हो गया बेटा आपका रिडक्शन, रिडक्शन, और ये होता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बेटा आपको क्या पता पड़ रहा है, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, वो सभी रिएक्शंस जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, उन्हें हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी किसी भी एक ही रिएक्शन में, किसी भी एक ही रिएक्शन में अगर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे, तब वो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या है कि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, ठीक है, यही पूछोगे आप। फिर आप पूछोगे रिडक्शन रिएक्शन क्या है। अगर ये दोनों चीजें अगर आपके समझ में आ जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो आप इजीली कर पाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका, यहां से सबसे पहले हम इसे सीखेंगे, यहां से इस चीज को हम यहां से सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक साइड में मैंने ऑक्सीडेशन लिख लिया बच्चों, ठीक है, एक साइड में मैंने लिख लिया यहां पर रिडक्शन, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस अगर समझते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट यहां पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वो आपका ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नंबर सेकंड यहां इसमें देखिए, नंबर फर्स्ट यहां पर आएगा रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहां से एडिशन जहां पर होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जहां से ऑक्सीजन आपकी रिमूव होगी वहां पर आपका रिडक्शन होगा। तो सभी को समझ में आ रहा है बेटा। जैसे कि मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूं बेटा, यहां से आपने पढ़ी की हुई है, Mg प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू MgO, हाँ है ना बच्चों। तो हमने इसको बैलेंस ऐसे किया था बच्चों, आपने देखा 2Mg इज इक्वल टू आपका हो गया था 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो आपने बेटा इसमें क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि Mg में आपका क्या ऐड हुआ बेटा, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है। Mg में क्या ऐड हो गया, यहाँ पर MgO में देख रहे हैं आप, Mg में O ऐड हो गया, क्या हो गया, O ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg टू MgO। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg टू MgO। Mg से आप Mg में क्या ऐड हो गया बेटा, ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में बेटा आप देख रहे हैं यहाँ से
जैसे कि मैंने रिएक्शन ली बेटा आपके सामने, यहाँ पर 2H2O, ये रिएक्शन भी मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, ध्यान से देखें। 2H2O को जब हम क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी से जब इसे डिकम्पोज करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में, तो आपका बनता क्या बनता है बेटा, ये 2H2, ठीक है, 2H2 प्लस O2, हाँ या ना बेटा, 2H2 प्लस O2 आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस में। आप यहाँ से देख रहे हैं बैलेंस ये वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो H2O में से ऑक्सीजन रिलीज होकर आपका क्या बन रहा है, केवल हाइड्रोजन बन रहा है। तो बेटा क्या आएगा, रिडक्शन हो रहा है किसका, H2O का, किसमें, H2 में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ H2O टू H2, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है, रिडक्शन ऑफ H2O इंटू H2। तो आप यहां से देख रहे हैं कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और आपका ये हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी रिएक्शंस देख सकते हैं, जिसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वो सब में रिडक्शन होगा, और जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो सारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा इसका। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या आएगा बच्चों यहां पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा वो आपका क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहां पर होगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको मैंने इसमें क्या बताया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस से अगर आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है तो बेटा हम वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर हमारी होगी रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन मैंने ली, इसको बैलेंस किया बच्चों, तो आपका बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, ठीक है, सल्फर निकलता है इसमें से और आपका बनता है H2O, ठीक है। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बेटा मेरा क्या बना, ये सल्फर बना प्लस वाटर बना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, S में, किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टू S, यानी सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। बेटा सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उस सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कहीं पर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका सब्सटेंस था, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तब आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी बच्चों। तो अब आप देखें बेटा नेक्स्ट पार्ट में देखें, तो यहां से आप देख रहे हैं नंबर नेक्स्ट पार्ट में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो इस पार्ट में बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट है। तो बेटा क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पर क्या होगा, आपकी कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, बताओ, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस में जब मैं हाइड्रोजन गैस को पास कराता हूं इसके साथ में, व्हेन क्लोरीन गैस मिक्स विद हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स 2HCl। देखिए बेटा ध्यान से, हाँ या ना, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए आप ध्यान से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो आपका क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिखेंगे बेटा, रिडक्शन, क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ Cl, क्लोरीन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, Cl2 भी लिख सकते हो, रिडक्शन ऑफ Cl2, ठीक है, 2HCl। तो बेटा किस में हो रहा है वो, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू HCl। तो आपका जो रिडक्शन है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहां पर होगा वो आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रिडक्शन में, यहाँ एडिशन था, यहाँ हो गया बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ रिमूवल होगा वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहां पर होगा वो आपका रिडक्शन होगा, एडिशन जहां होगा रिडक्शन होगा हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, यहाँ एडिशन है तो वहां रिमूवल है, यहाँ रिमूवल है तो यहाँ एडिशन है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए बेटा, इसे नोट कर लिया बच्चों, सभी ने कर लिया बच्चों, देख लिया आपने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, जस्ट अपोजिट एडिशन की जगह रिमूवल होगा तो रिडक्शन, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन, ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों इसका, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें से मैं एक पॉइंट को बेटा इसमें से यहाँ से हम रफ कर देते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए सभी बच्चे देखेंगे थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या हम दिखा रहे हैं इसमें। थर्ड पॉइंट में आ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, नंबर थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं, ठीक है। नंबर थर्ड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी स्पीसीज या फ्रॉम एनी स्पीसीज, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज, तो वहां पर होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर थर्ड में क्या होगा, यहां पर आ जाएगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों उसे क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी स्पीसीज, ऑफ एनी स्पीसीज। तो बच्चों जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन। चलिए बेटा देखते हैं, जैसे मैंने यहां से देखा सोडियम, सोडियम में क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर एक आयन बना लिया, तो जहां पर आपका इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देख रहे हैं बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे है, जैसे मैंने लिया बच्चों सल्फर, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया S2-, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन ले लिया आपने, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ऑक्टेट पूरी करती है बेटा, आपने पढ़ा है पहले, तो बेटा ये क्या बन गया O2-। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा बेटा, जहां पर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा, और जहां आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो बेटा आपने क्या देखा, आपने शॉर्ट तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा, इसे रफ करने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए आपको मैंने इसे रफ कर दिया अब यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं बेटा फटाफट से, देखिए मैंने इसको सबको रफ कर दिया, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट क्या देखा बेटा, इस कंसेप्ट में आपको क्या सीखने को मिल रहा है। तो बेटा सबसे पहले कि आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या था, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर क्या था नंबर फर्स्ट में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। नंबर सेकंड में आपने क्या देखा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। और यहां पर क्या था बच्चों आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड आपने क्या देखा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, ठीक है। तो बच्चों आपने ये देखा कि ये 3 पॉइंट थे जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। तो अब ये जो है आपने इन दोनों रिएक्शंस को आप मिक्स कर देंगे, ये देखिए मैंने इन दोनों को रिएक्शंस को मिक्स कर दिया, यानी वो सभी रिएक्शंस जिसमें आपकी ये दोनों चीजें पाई जाएंगी उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स
रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी? दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place at the same time are known as redox reactions। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बेटा इसे। नोट कर लिया बच्चों आपने सभी ने। नेक्स्ट देखिए यहां पर रेडॉक्स रिएक्शंस वो सभी रिएक्शन होंगी बच्चों जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा एट द सेम टाइम, नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि आपके पास में एक एग्जांपल मैंने लिया, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन। जब कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, कॉपर ऑक्साइड में से क्या निकल रहा है बेटा? ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना बच्चा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, तो जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां रिडक्शन होगा, ठीक है। और आप इसमें क्या देख रहे हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें देख रहे हैं कार्बन में क्या है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बेटा ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो जिस रिएक्शन में मिलेंगी, ये दोनों ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां पर आपके मिलेंगे एक ही रिएक्शन है, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, एक चीज और हम आपको बताएं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो CuO है वो ऑक्सीजन अपना लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ऑक्सीजन किसको दे रहा है? कार्बन को। किसको दे रहा है बेटा? कार्बन को, ठीक है। तो ये कौन है? एजेंट है। कौन है बच्चों? एजेंट जानते हो क्या होता है? एजेंट होता है जो किसी दूसरे का काम कर रहा है, ठीक है, दूसरे का काम कर रहा है, ठीक है, उसे हम एजेंट बोलते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया CuO, तो CuO क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है किसको प्रोवाइड करा रहा है? ये प्रोवाइड करा रहा है C को, कार्बन को। CuO से क्या बन रहा है आपका? CuO जो प्रोवाइड करा रहा है ऑक्सीजन कार्बन को, तभी आपका बन रहा है CO। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन होगा बच्चों? CuO। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो रिड्यूस सब्सटेंस होगा। क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा? रिड्यूस सब्सटेंस। तो बेटा सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है? सब्सटेंस ये रिड्यूस्ड होगा, ठीक है बच्चों। और यहां से देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिल गया। अब आप इसमें देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट में क्या देख रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपका वो कार्बन है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? कार्बन के अंदर तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो बेटा जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूस होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडाइज होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? कार्बन। तो ये सब्सटेंस कैसा होगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। समझ में आ रहा है? चलिए मैं और भी रिएक्शंस आपको देके समझाऊंगा। पहले आप ये देखिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर। वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं CuO जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन को, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर्स इट्स गेट रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो जाए, यानी खुद के अंदर से क्या ऑक्सीजन निकल गई इसमें। जब आप देख रहे हैं CuO, तो आपने क्या देखा बेटा? CuO में से ऑक्सीजन आपकी क्या होगी? खुद रिड्यूस हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में देखें बेटा,
दो सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कौन है बेटा, कार्बन, कार्बन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सभी को समझ में आया, नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो बेटा नेक्स्ट देख रहे हो आप यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने एक और एग्जांपल लिया है आपके सामने। इस एग्जांपल में क्या है, ये आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। जब हम इसको हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, आयरन प्लस, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सभी बच्चे एक चीज देख लेंगे बेटा यहाँ पर कि आपके सामने ये दिखाया जा रहा है, इसमें देख रहे हैं आप, जो आपका फेरिक ऑक्साइड था, फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ बच्चों, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, आयरन में। जहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा बच्चों, दैट इज रिडक्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। अब Al था आपका, Al में क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो जहां पर आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पर आपका ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है बच्चों। दूसरी बात ध्यान से देखिए, Fe2O3, Fe2O3 जो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो दूसरे को, यानी Al को उसने क्या प्रोवाइड कराया बेटा, ऑक्सीजन, किसने, Fe2O3 ने, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आप Al क्या कर रहा है बच्चों, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो गेन कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आ रहा है, वहां क्या है, रिडक्शन है आपका, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि देखिए एक और चीज देखिए बेटा ध्यान से, Al में गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो आपका ऑक्सीडेशन है, तो यानी यहां पर आपका क्या है, ये ऑक्सीडाइज करा रहा है, किसको ऑक्सीडाइज करा रहा है, Al2O3 को, ठीक है, तो रिड्यूसिंग हो गया ये। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, इसने गेन किया, Al ने गेन किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराकर ये सब्जेक्ट बनाया इसने, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और फर्स्ट वाला क्या था आपका, जिसने लॉस किया, जो लॉस किया ये आपको लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन दिख रही है, बट यहां पर आपका क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दूसरे को प्रोवाइड कराए, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन दूसरे को प्रोवाइड कराए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना वो, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो गेन कराए, ठीक है, ये गेन करा रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। सभी को समझ में आ रहा है बेटा। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों एनसीईआरटी की बुक से, वहां से भी करके देखिए, एग्जांपल्स करिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो वो सारे क्वेश्चंस में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड ये क्या होता है, ये तो बेटा क्या बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन बताया था बेटा, ध्यान से देखिए, और ये क्या बताया था, रिडक्शन, ठीक है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं बेटा, जैसे मैंने एक रिएक्शन करी बेटा, Mg प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू MgO, इसको जब आप बैलेंस करोगे तो आप इस बैलेंस इस तरीके से कर लेंगे, बैलेंसिंग आपने सीख ही रखी है। तो बेटा एक चीज और देखिए इसमें ध्यान से, Mg के ऊपर जो क्या होता है बेटा, आप देखना, आपने पढ़ा होगा, Mg के ऊपर 2 प्लस आयन होता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है। तो बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, आप ध्यान से देख रहे हैं कि Mg ने अपना क्या किया, यहां पर क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन है यहां, ठीक है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। एंड ऑक्सीजन ने क्या किया यहां पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या है बच्चों, रिडक्शन, समझ में आ रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शंस, क्या बोलेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जैसे अगर आपको यहां भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आप उसको पूरा एलोबरेट करके दिखाएं, Mg जो है, Mg ने क्या किया बेटा, Mg 2 प्लस बनाया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए किसी से, और ये बनाया आपका O2 माइनस, ठीक है। अब तो दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर, ठीक है।
तो जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आपका रिडक्शन। तो बच्चों ये तीन तरह की जो आपकी रिएक्शन है जिसमें आपका ऑक्सीजन गेन हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, लूज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहां पर होगा वो आपका ऑक्सीडेशन, जहां गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आपका क्या होगा रिडक्शन। एंड आपको मैंने थर्ड पार्ट में समझाया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन। तो बच्चों ये तीन तरह की आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है जो आपकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बेसिस पर आती है, एडिशन और रिमूवल, हाइड्रोजन की आती है और एडिशन और रिमूवल, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आती हैं। बेटा आपको एनसीईआरटी की बुक में सभी रिएक्शंस आपको दी गई हैं, एग्जांपल में आपको दी गई हैं, सारे बच्चे उन एग्जांपल्स को करने की कोशिश करें, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप पहले उन्हें प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया इसको आप अप्लाई करें, ठीक है। उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी बच्चे।